परिवार रहता है ना तो उसमें भी गुटबाजी चलती है, चाहे मोहल्ला में भी गुटबाजी चलेगी, वो गुट के हैं ये गुट के हैं। और कई गो आदमी रहता है गुट निरपेक्ष है, समझ में आएगी नहीं, नॉन एलर्जी। जैसे धार्मिक मामले में भी देखिएगा ना, कोई किसी धर्म को है कोई किसी धर्म को है, और कुछ हमारी तरह तीसरी दुनिया का है, समझ में आएगी नहीं क्या, सब सही है, कोनो नया आएगा तो वो सही है, खाली जगह पीरियोडिक टेबल की तरह थोड़ा सा सब सही है यहाँ पे, समझ में आएगी नहीं क्या। तो तीसरी दुनिया में ही रहना ठीक था, लेकिन भारत ना ज्यादा लगाव रसिया से रखता था, लेकिन हम लोग शुरू से ही अपनी विदेश नीति को किसी को हावी होने नहीं दिए। रूस कितनों चिल्लाते रह गए हम अमेरिका से हथियार खरीद लिए, अमेरिका कितनों चिल्लाते रह गए हम रूस से पेट्रोल खरीद लिए, रूस कितनों चिल्लाते रह गए हम लोग यूक्रेन के पक्ष में बोलिए दिए लोग कि युद्ध अच्छी बात नहीं है, बहुत लंबे समय तक युद्ध खिंच गया, अब इसका कुछ ना कुछ सोल्यूशन होना चाहिए, समझ में गया। अब बाद में मोदी जी पुतिन को फोन कर दिए, सोल्यूशन तो पता है आपको नहीं जाएगा। डिप्लोमेसी बहुत बड़ी चीज हो जाती है। अब वर्ल्ड जो होती है ये बहुत तेजी से बिखर मतलब स्लाइड होता है। अब पाकिस्तान पहली दुनिया का था, वो अमेरिका के फेवर में चला गया, अमेरिका में सैन्य अड्डा दे दिया अपने आके। इवन अफगानिस्तान में घुसने का जगह नहीं था, वो लैंड लॉक कंट्री है, उसके ऊपर जाने के लिए या तो इंडिया से उड़ के जाइए, या तो पाकिस्तान से उड़ के जाइए, या ईरान से होके। इंडिया ने जगह नहीं दिया कि हम अपनी जमीन दूसरे पे युद्ध करने के लिए नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम दे दिए रहते तो कल हमारा तालिबान से, आज तालिबान वाला हम लोग का बैंड बजाता सब, उस सबको क्या जाता था, उसको जीडीपी उडीपी से कोई मतलब नहीं है, मारधारकारी करना है उनको, उससे क्या जीतिएगा आप, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ईरान वाला नहीं दिया, पाकिस्तान वाला का पैसा दो ना, अब्बा पे गोली चलवा दे हम तो पाकिस्तान, अमेरिका पाकिस्तान को पैसा दिया, और पाकिस्तान अपना सैन्य अड्डा दिया, और यहां से उड़ के मारा गया किसको, अफगानिस्तान को। अफगानिस्तान को मारने का रास्ता किसने दिया था, पाकिस्तान ने, खूब पैसा लिया था। अतः उसके बाद भी उसने क्या किया था, ओसामा बिन लादेन को अपने यहां रखा था मतलब पैसा दे रहा है, मारो ओसामा को अपने घरे रखा, कहा उधर अफगानिस्तान में मारो, समझा क्या। गांव में ना जब कोई गाय चोरी होती है ना, तो उसका घंटिया लेके कोनो दूसरे ओर भागता है, गला में घंटी होता है ना, गैया के घंटिया उतार लिया जाता है, और गाय लेके भागेगा दूसरे ओर, एगो उसी चोर का एगो साथी रहेगा ना, घंटिया लेके भागेगा दूसरे ओर, पूरा गांव वाला घंटिया सुन के इन्हें चल जाएगा, गाय हिला दिया उधर। वही पाकिस्तान किया, अमेरिका को कहा मारो अफगानिस्तान में, मारो मारो मारो, और ओसामा को छुपैले तो अपने यहां, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। आगे बढ़े तो शुरुआत में अमेरिका पाकिस्तान किस गुट में था, पहली दुनिया। बाद में अमेरिका का काम खत्म हो गया, साइड कर दिया किसको, पाकिस्तान। तो अमेरिका किस दुनिया में चल गया, चाइना। पाकिस्तान कहां चला गया, चाइना के गोद में। अभी हम लोग के पे किसी की नीति स्वतंत्र नीति है, हमारा चाइना के साथ इतना बॉर्डर डिस्प्यूट है, फिर भी हमारा व्यापार 135 अरब डॉलर का है। भारत का सबसे ज्यादा व्यापार चाइना से ही होता है। हालांकि सर व्यापार में हम लोग को लगभग 100 बिलियन डॉलर का घाटा लगता है, क्योंकि हम उसे बहुत कुछ बेच नहीं पाते हैं, और ना ही हम लोग ऐसा सामान्य बनाता है जो चाइना में बेच सके। चाइना बहुत चीजों को समझता है, उसके यूजर फ्रेंडली चाहिए, उसको क्या चीज की जरूरत है वो बहुत भली भांति समझता है। हमारे यहाँ कोई इतना नहीं ध्यान देता है कि कस्टमर को क्या चाहिए क्या नहीं, बना दिया, उसी को लगता है सही है वही बना के रख दिया यहाँ पे। लेकिन चाइना क्या करता है, बहुत कुछ सोचता है। मोबाइल की हर एक वेराइटी मिलेगी आपको चाइना के पास, यहाँ पे टीवी का सस्ता से लेके महंगा वेराइटी सब मिलेगा वहां आप कुछ भी चीज चाहिएगा आपको मिल जाएगा वहां पर, समझा नहीं। वो चाइना प्रोडक्शन ज्यादा करता है। तो प्रथम दुनिया, दूसरी दुनिया, तीसरी दुनिया समझ गए, हम दक्षिणी दुनिया में आते हैं, सही है या नहीं है। लेकिन हमारी घनिष्ठ संबंध किससे है, रूस से। तो हम लोगों ने क्या किया, पूरे कंप्लीट गुटबाजी के जगह पे द्विपक्षीय रिलेशन, बाइलेटरल रिलेशन पे ध्यान दिया। 1+1 रूस और भारत, उधर रूस भारत और जापान। अब देखिए इन दोनों में तनिको नहीं जमता, जापान देखना नहीं चाहता है रूस को। अभी मोदी जी इधर गए थे, समझा गया कि नहीं गया, और बड़ी इज्जत किया वहां पे। तो हम लोग G20 समिट में यहाँ पे, तो हम लोग बड़ा अच्छा से रिलेशन बना के रखे कि तुम अपना दुश्मनी भूल के आओ, भारत में आना, हमारे हिसाब से चलना है यहाँ पे। तुम्हें बहुत दिक्कत है, लड़ लो अपना एक बार द्वितीय, जापान से कहो एक बार लड़ लो एक बार, फिर पुतिन समझाएगा हिरोशिमा द्वितीय। KGF 2 बना था ना, तो पुतिन समझा देंगे वहां पे। अलग अलग, हमारा किसी से दुश्मनी नहीं है। अरब वाले सब इजराइल को देखना नहीं चाहते हैं, समझा क्या। मोदी जी गए अरब में, बम्पर स्वागत होता है, और यहीं से जहाज पकड़ के चल गए इजराइल। इजराइल में भी बम्पर स्वागत हुआ यहाँ पे। इजराइल नहीं कह सकता है कि आप अरब वालों से दोस्ती तोड़ लीजिए,
अरब वाले नहीं कह सकते कि इजराइल से दोस्ती तोड़ लीजिए। समझ में आ गई कि नहीं? गजब का एकदम बैलेंस। हम अब ऐसा नहीं है कि ये इंदिरा गांधी, राजीव गांधी या मोदी जी की वजह से हुआ। विदेश नीतियां 40-50 साल लग जाती है आपको स्टेबिलिटी बनाने के चक्कर, शुरू से ही ऐसा रहा है। हाँ, यह है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके अभी जयशंकर साहब के आने के बाद थोड़ी मुखरता आई है। रीजन क्या है कि जयशंकर साहब आईएएस जेएनयू से पढ़े हुए, भले जेएनयू यूनिवर्सिटी को बदनाम कर दिया गया हो, लेकिन बहुत बेहतरीन यूनिवर्सिटी है पढ़ाई के मामले में। वहां से पढ़े, फिर यूपीएससी दिए, यूपीएससी देने के बाद आईएफएस ज्वाइन किए, फिर राजदूत रहे, तो उनको काफी एक्सपीरियंस है, 30-40 साल का अनुभव है। और वो क्या होता था कि ये लोग जब अनुभव हो जाते थे तो विदेश मंत्री को सलाह देते थे कि ऐसे बोलिए, ऐसे बोलिए, तो सलाह पे काम करते थे। मोदी जी भी आए तो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री थी, सलाह देते थे, ऐसे बोलिए, ये बोलिए। मोदी जी गए, सुषमा स्वराज तो खैर बहुत अच्छी थी, चली गई इस दुनिया से। मोदी जी कहें कि भाई आप ही बनना जी, क्या सलाह दे रहे हैं, चलिए। ले आप जयशंकर साहब फुल फॉर्म में आ गए, पूरा पढ़ा लिखा व्यक्ति, अनुभव से कोई कमी नहीं। इधर से मोदी से फुल छूट, चुनाव लड़ना नहीं, राज्यसभा से भेज देंगे मोदी जी। आप मिल गया मौका में, आप बबुआ बताते हैं तुमको। यहाँ पे बेचारा अभी बिलावल को, बेचारे को नहीं डमरू टाइप का ओके, बैठने को ना पूछोगे, चलो तो बगिया से। खैर उसका भी, बिलावल भुट्टो का भी गलती था, वो G20 का सदस्य नहीं है और भारत से कह रहा है कि आप G20 कश्मीर में क्यों कर रहे हैं। अरे बकलोल कहीं का, बेगाने की शादी में अब्दुल्ला दीवाना, G20 का तुम सदस्य है, काहे बात कर रहा है। और पाकिस्तान को सोचना चाहिए तुम्हारे कहने से कुछ नहीं होगा। दिक्कत क्या होती थी ना, पहले नेता बोलते थे विदेश पे, लेकिन उनका